देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 2 फरवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल पर कल पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश। मरकजी बजट मायूस कुन, वजीर भट्टी विक्रमार्का। तेलंगाना का मतलब है बीजेपी से नफरत, वजीर सीता अक्का। अन्नापूर्णा ने तेलंगाना को खुदकशियों की रियासत बना दिया, केटीआर। बोधन में शरपसंदों ने बिजली के ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। वक्फ तरमीमी बिल पर कल पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करेंगी। जेपीसी के चेयरमैन जगदीप बिकापाल कल पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान दोनों ऐवानों में वक्फ तरमीमी बिल पर रिपोर्ट पेश करेंगी। इसके बाद उस पर वोट डालने और उसे मंजूर करने का इम्कान है। हाल ही में जेपीसी ने अपोजिशन अरकान की तजवीज करदा 44 तरामीम को मुस्तरद कर दिया और एनडीए के अरकान की तजावीज करदा 14 तरामीम को कबूल कर लिया। 16 मेंबरान ने तरामीम की हिमायत की और 10 ने मुखालिफत की है। मरकजी बजट मायूस कुन, वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। कट कर दो इसको। मरकजी बजट मायूस कुन, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ट्वीट किया कि वो मरकज के जरिए पेश करदा बजट से मायूस है। इस बजट में पानी की निकासी के मंसूबों, वरंगल हवाई अड्डे और एआई प्रोग्रामों के लिए फंड्स मुख्तस न करते हुए तेलंगाना की बढ़ती सीएसएस की जरूरियात को नजरअंदाज किया गया है। सीएसएस की बढ़ती हुई मुंतकिली और रियासती हिस्सों में कमी से मालियाती विफाकियत को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा लगता है कि मरकज ने तेलंगाना की तरक्की की ख्वाहिशात पर गौर नहीं किया है। तेलंगाना का मतलब है बीजेपी से नफरत, वजीर सीता अक्का। वजीर सीता अक्का ने बजट मुख्तस करने के मामले में तेलंगाना के तय मरकज की लापरवाही पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बजट खुदगर्ज है और तेलंगाना का मतलब उस पार्टी से नफरत है। दूसरी तरफ वजीर पूनम प्रभाकर ने मुतालबा किया कि अगर बीजेपी के अरकान असेंबली के पास तेलंगाना डीएनए है तो वो अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने कहा कि मरकज 10 साल से फंड्स नहीं दे रहा है। अन्नापूर्णा ने तेलंगाना को खुदकशियों की रियासत बना दिया, केटीआर। केटीआर ने कहा कि केसीआर ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत से तेलंगाना को भूख और खुदकशियों से बचाया था। 1 साल के दौरे हुकूमत में कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना को खुदकश तेलंगाना में तब्दील करने पर अन्नापूर्णा पर तनकीद की है। रियल एस्टेट के ताजिरों, किसानों, ऑटो ड्राइवरों ने एक्स पर खुदकशी की खबरें पोस्ट की हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ऐसी हुकूमत जो लोगों पर जुल्म करती है। उन्होंने कहा कि जागो तेलंगाना वालों, जागो। बोधन में शरपसंदों ने बिजली के ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया। बोधन मंडल के सालमपाड़ गांव में एक वाकया पेश आया जहां कुछ बदमाशों ने फसल के खेतों में बिजली का ट्रांसफार्मर तोड़कर उसमें से सामान चोरी कर लिया। किसानों ने फसलों को आबपाशी के लिए पंप सेट से
पानी फराहम करने वाले बिजली के ट्रांसफार्मर को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उससे सप्लाई ना निकालने के लिए कहा है, जिससे आबपाशी का मसला दरपेश है। टैंक बंड पर बजट के खिलाफ कांग्रेस कायदीन का एहतजाज। हैदराबाद टैंक बंड के करीब अंबेडकर मुजस्सिमे पर कांग्रेस की सफों ने एहतजाज किया। कायदीन ने बरहमी का इजहार किया है कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई और बीजेपी ने रियासत के साथ इम्तियाजी सुलूक किया है। विजरा और कांग्रेस लीडरों ने इल्जाम लगाया कि सबसे कम उम्र वाली रियासत तेलंगाना को फंड्स मुनासिब तरीके से मुंतखब नहीं किए गए हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौके, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। मरदम शुमारी की रिपोर्ट काबीना की ज़ेली कमेटी को पेश। रियासती मंसूबाबंदी कमीशन के ओहदेदारों ने मरदम शुमारी की रिपोर्ट काबीना की ज़ेली कमेटी को पेश की। इस सिलसिले में चेयरमैन उत्तम की सदारत में सेक्रेटेरिएट में एक ज़ेली कमेटी का इजलास बुलाया गया। कमीशन ने कहा कि 3.54 करोड़ लोगों का डेटा रिकॉर्ड किया गया, जबकि रियासत में 50 दिनों तक जात पात की मरदमशुमारी की गई। उसने इंकशाफ किया कि 96.9% खानदानों का सर्वे किया गया। इसकी बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात में बीसी तहफ्फुजात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। MLC के कविता का मरदमशुमारी पर एहतजाज। निजामाबाद BRS MLC कलवा कुंटला कविता केंद्र में मरदमशुमारी पर एहतजाज किया। उन्होंने सवाल किया कि दोबारा मरदमशुमारी कब होगी। मरदमशुमारी के बगैर मुल्क की समाजी और माशी हालत कैसे मालूम हो सकती है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत मरदमशुमारी पर बयान दे, जिसमें कहा गया कि तरक्की पसंद पॉलिसियों के लिए मरदमशुमारी जरूरी है। बजट पर कांग्रेस की बकवास। निजामाबाद MLA धनपाल सूरी नारायणा। बीजेपी के निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूरी नारायणा ने बरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस कायदीन मरकजी हुकूमत के बजट के बारे में बकवास कर रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि सबका साथ सबका विकास के मकसद के साथ मरकजी हुकूमत ने गुर्बत के खात्मे, गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की फलाह व बहबूद के मकसद से तमाम रियासतों के बुनियादी ढांचे की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर बजट तैयार किया है। ऑपरेशन इस्माइल में 60 बच्चों की शनाख्त हुई। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन इस्माइल में 60 बच्चों की शनाख्त की गई। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑपरेशन इस्माइल चलाया गया, जिसमें निजामाबाद सब डिवीजन में 21, आरमूर सब डिवीजन में 16 और बोधन सब डिवीजन में 23 बच्चों की शनाख्त की गई। पुलिस कमिश्नर
सिंधु शर्मा ने वजाहत की कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हुक्म के मुताबिक बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले किया गया है। निजामाबाद के यादगिरी की लाश मेडिकल कॉलेज के हवाले। तवील अरसे तक CPI-ML प्रजापंत जॉइंट निजामाबाद के जिले सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद हफ्ते के रोज फौत होने वाले कामरेड यादगिरी की लाश को आज निजामाबाद मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दिया गया। उन्होंने लायंस क्लब को अपनी आंखें भी अतिया की। इस मौके पर यादगिरी खानदान के कई अफराद ने उनकी अयादत की और उनकी मौत पर गम का इजहार किया। नाजरीन, ये थे 2 फरवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।